उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दुर्गापुर में रहने वाला अविनाश एक सरल और ईमानदार युवक था। उम्र रही होगी करीब 28 साल। आंखों में सपने थे और दिल में सच्चाई। बचपन से ही उसे अपने पिता से ईमानदारी का पाठ मिला था। उसके पिता हरिनारायण गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां सरला देवी गृहिणी। अविनाश पढ़ाई में होशियार था। स्नातक करने के बाद वह शहर गया और वहीं एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट हैंडल करने का अनुभव मिला और कुछ वर्षों में वह एक छोटे लेकिन महत्वाकांक्षी स्टार्टअप में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। उसी दौरान उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई, एक सुंदर, चंचल और तेज तर्रार लड़की जो उसी कंपनी में मार्केटिंग हेड थी। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। सब कुछ एक खूबसूरत सपना लग रहा था। 2 साल के रिश्ते के बाद उन्होंने सगाई कर ली। सगाई के कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी में अचानक एक बड़ा फंडिंग घोटाला सामने आया। कुछ दस्तावेज, मेल और ट्रांजैक्शन डेटा से यह साफ हुआ कि पैसे का दुरुपयोग हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इन सभी फाइलों पर अविनाश के डिजिटल सिग्नेचर थे। मैंने कुछ नहीं किया, अविनाश की आवाज कांप रही थी, पर सबूत उसके खिलाफ थे। कंपनी के सीईओ ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया और पुलिस में शिकायत भी कर दी। अविनाश के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्नेहा से उसने उम्मीद की थी कि वो उसका साथ देगी, लेकिन उसने कहा, अविनाश, जब तुम निर्दोष हो तो साबित करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी किसी अपराधी के साथ जुड़ी हो। यह सुनते ही अविनाश टूट गया। जो लड़की उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी, उसने एक पल में उसे छोड़ दिया। जमानत पर छूटने के बाद अविनाश अपने गांव लौट आया। गांव में भी उसके बारे में बातें होने लगी। चोरी करके भागा है, धोखेबाज है। माँ बाप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, पिता की तबीयत बिगड़ गई, मां की आंखें हमेशा भरी रहती थीं। अविनाश भीतर से बिखर चुका था। एक झूठे आरोप, एक लड़की के धोखे और एक समाज की बेरुखी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। कई बार उसने सोचा, क्या मर जाना ही हल है? लेकिन फिर उसे पिता की आंखों की उम्मीद याद आती। उनके शब्द, बेटा, सच्चाई को वक्त लग सकता है, पर वह जीतती जरूर है। उसके भीतर कहीं एक चिंगारी रह गई थी, खुद को साबित करने की, फिर से उठ खड़े होने की। अविनाश ने फैसला लिया, अब वह किसी कंपनी में नौकरी नहीं करेगा, वह खुद का कुछ शुरू करेगा। लेकिन पैसे नहीं थे, लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। फिर भी उसने पिता की एक छोटी जमीन पर ऑर्गेनिक खेती शुरू की। दिन में वह खेतों में काम करता, रात में वह जैविक खेती के यूट्यूब वीडियो बनाता। धीरे धीरे उसके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे। विलेज फार्मर नाम से उसका यूट्यूब चैनल वायरल हो गया। उसने गांव के बच्चों को जैविक खेती सिखाना शुरू किया। महिलाएं भी जुड़ने लगी। 1 साल में वह एक फेल किसान से एक आइकन बन चुका था। सरकार ने उसके मॉडल को सम्मानित किया और एक राष्ट्रीय मंच पर उसने भाषण दिया, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो यह तुम्हारी हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब तुम खुद को धो देना छोड़ देते हो। 3 साल बाद एक दिन स्नेहा उसके गांव आई। वही स्नेहा जिसने अविनाश को उस वक्त छोड़ा था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझे माफ कर दो अविनाश, मुझे तब तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं डर गई थी। तुम्हारे निर्दोष होने का सबूत अब मिल चुका है, असली अपराधी पकड़ा गया है। अविनाश ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा अब नहीं हो सकती। उस दिन पहली बार स्नेहा को समझ आया, जो इंसान विश्वास के काबिल होता है वो धोखे से नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। आज अविनाश उत्तराखंड के सबसे प्रेरणादायक युवाओं में से एक है। उसकी संस्था धरती के बेटे हजारों किसानों को जैविक खेती सिखा रही है। उसने अपने माता पिता के सम्मान को लौटाया, समाज की सोच को बदला और यह सिद्ध कर दिया, धोखा तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हें फिर से खड़ा करता है। धोखा जीवन का अंत नहीं, एक नया मोड़ है। सच्चाई वक्त मांगती है, पर उसकी चमक कभी कम नहीं होती। जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा, वही एक दिन तुम्हारी उड़ान भी देखेंगे। माफ करना कमजोरी नहीं, आंतरिक ताकत का प्रमाण है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।